नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे आपको विस्तार से समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी 24 घंटे में हुए अपराध का लेखा जोखा। देखिए, अपराध पर सियासत के मायने आपको समझाएंगे। क्यों खाली रह गई कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यक्रम की कुर्सियां, ये आपको बताएंगे। और साथ ही नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक प्रहार को आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बीते 24 घंटे में अलग अलग जिले में अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया है। कहीं हत्या, कहीं गोलीबारी तो कहीं मारपीट की घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कहीं हत्या से हाहाकार, तो कहीं गोलीबारी से दहशत। बीच सड़क पर आग जलाकर प्रदर्शन करते लोगों की इन तस्वीरों को देखिए। ये गुस्सा आरा में हुई उस गोलीबारी के विरोध में है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 अभी भी अस्पताल के बेड पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। फायरिंग की ये वारदात गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव में घटी है, जहां शादी समारोह में हुए ताबड़तोड़ फायरिंग में 7 लोगों को गोली लग गई। गोलीबारी से नाराज लोगों ने आरा सहार गढ़हनी मुख्य मार्ग को जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एक सप्ताह के अंदर जितने भी आरोपित हैं गिरफ्तार कर लिया जाएगा और एक सप्ताह के अंदर सभी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। और इसमें स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अभी जो कुछ दिन पहले भी जो हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उम्र कैद कराया है, तो स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इसमें उम्र कैद की सजा कराएंगे। एसपी के आश्वासन के बाद लोगों ने सड़क जाम को खत्म कर दिया, लेकिन ये कोई एक आरा का ही मामला नहीं है। बिहार में आज का दिन खूनी सोमवार साबित हुआ है। बीते 24 घंटे में अलग अलग जिलों में अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। कहीं हत्या, कहीं गोलीबारी तो कहीं मारपीट की घटनाओं ने सबको सन्न करके रख दिया है। राजधानी पटना के पौष इलाके में बदमाशों ने जेडीयू के एक नेता को गोली मार दी, तो गया, सुपौल, सासाराम, मुजफ्फरपुर में भी हत्या की वारदात हुई। वहीं बेगूसराय में दबंगों ने कहर बरपाया और लोगों के साथ मारपीट की। सुपौल के लौकहा में ठेकेदार की हत्या के बाद पुलिस पर ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। देखे कैसे लोग लाठी डंडे से पुलिस की गाड़ी को तोड़ रहे हैं। सवाल है, क्या बिहार में बदमाश बेलगाम हो चुके हैं? क्या अब अपराधियों को पुलिस का डर नहीं रहा? और क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच आपको आरा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां लहरपा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 खोखा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। देर शाम जख्मी तीसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि जिले के लहरपा में शादी समारोह में अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें गोली लगने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई थी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद फायरिंग की गई थी। भीड़ का फायदा उठाकर अपराधी मौके से फरार हो गए थे। हालांकि अब 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकी 2 घायलों का इलाज अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं। अपडेट आपको बता दें, आरा में शादी समारोह के दौरान विवाद हुआ था और यही वजह रही कि अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 शख्स की मौके पर ही मौत हो गई थी और तीसरा व्यक्ति जिसका इलाज चल रहा था उसकी मौत हो गई है। साथ ही साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। देखिए, अपराध की इन वारदातों के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों के जरिए खबर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल कि 24 घंटे में इतनी वारदातों की वजह आखिर क्या है? सवाल नंबर 2, क्या बिहार में बदमाश बेलगाम हो चुके हैं? सवाल नंबर 3, क्या अब अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है? सवाल नंबर 4, क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? सवाल नंबर 5, अपराधियों पर नकेल के लिए पुलिस आखिर क्या कर रही है? ये वो सवाल है
जो अब उठ रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का आखिर प्लान क्या है? सवाल ये, कैसे काबू में होंगे बेअंदाज बदमाश? और क्या गोली का जवाब गोली से देने की बिहार में पुलिस अब तैयारी कर रही है? अब सवाल है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है? तो आइए अब वो भी समझते हैं। दरअसल बिहार पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट तैयार की, जिनके खिलाफ एसटीएफ के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। मतलब बिहार के जो टॉप 10 अपराधी हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है, उसके खिलाफ अभियान भी छेड़ा गया है। पुलिस ने 40 जिलों के, बताया जा रहा है कि पुलिस ने 40 पुलिस जिलों के 450 से अधिक कुख्यात अपराधियों को चिन्हित किया है। मतलब ऐसे 40 अपराधी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और इनमें से 137 इनामी अपराधी और नक्सली शामिल हैं। मतलब 137 इनकी संख्या बताई जाती है। यही नहीं, 54 अपराधियों पर 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम भी घोषित किया गया है। मतलब ये वो अपराधी हैं जो इनामी हैं। कार्रवाई की बात करें तो 40 दिनों में 17 नक्सलियों को और 17 कुख्यात अपराधियों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। मतलब गिरफ्तारी का दौर भी जारी है। इनके पास से AK-47, 3 SLR राइफल, 4 राइफल और 986 कारतूस अब तक बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो भी लगातार जारी है। सिर्फ दानापुर के 4 जिलों की बात कर लीजिए तो 28 से 29 मार्च तक 24 घंटे के अंदर पुलिस के एक्शन की वजह से 67 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जबकि 20 अपराधियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अपराध पर एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जाहिर सी बात है कि इतने आपराधिक वारदात हुए हैं तो विपक्ष को मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एक्स पर पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधा तो एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। चिलचिलाती गर्मी में सड़क पर जुटी लोगों की भीड़ और बीच सड़क धधकती इस आग ने बिहार की राजनीति को भी लहका डाला है। ये आग आरा गढ़हनी मुख्य मार्ग पर जल रही है, लेकिन इसकी आंच 54 किलोमीटर दूर पटना के सियासी गलियारे तक पहुंच चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स हैंडल पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। तेजस्वी ने लिखा, भोजपुर में भीषण खूनी संग्राम, 7 लोगों को मारी गोली, 2 युवकों की मौत, 5 घायल, 2 की हालत गंभीर। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सरकार का इकबाल खत्म, 2 नकारा उप मुख्यमंत्री, दोनों पक्षों की जातियां खोजने में लगे। तेजस्वी यादव ने अपराध के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा तो एनडीए नेताओं ने पलटवार करने में तनिक भी देर नहीं की। बिहार में संगठित अपराध के साम्राज्य के राजकुमार और अपराधियों के पनाहगार दल के राजकुमार तेजस्वी यादव जी को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि बिहार में अब संगठित अपराध नहीं होते हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू की ओर से भी तेजस्वी यादव को जवाब दिया गया। जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि तेजस्वी के आरोपों का जवाब पुलिस मुख्यालय पहले ही दे चुका है। बिहार अपराध के मामले में देश स्तर पर काफी पीछे है। आपके द्वारा लगातार झूठ और भ्रम बिहार में फैलाया जाता है। चुनावी साल में विपक्ष अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। खासकर तेजस्वी यादव बिहार में कहीं भी कोई अपराध की वारदात हो, तेजस्वी उसे लेकर सरकार पर निशाना जरूर साधते हैं। आरा से चंदन कुमार और पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपराध पर आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत अब आपको समझाते हैं। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव फिलहाल आरजेडी के सर्वे सर्वा हैं और आरजेडी को जो विरोधी हैं वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही घेरते रहे हैं और कानून व्यवस्था के सवाल पर आरजेडी के नेता घेरते रहे हैं। अब तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था पर ही नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उसका जवाब उसी तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से दिया जा रहा है। दरअसल 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में तेजस्वी यादव के पिता और माता यानी कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार रही है और 1990 से लेकर 2005 तक का वो दौर
बिहार में आपराधिक घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी। यहां तक कि पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज शब्द का जिक्र भी किया था। विरोधी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आरजेडी को घेरते रहे हैं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही आरजेडी की सरकार भी चली गई थी। वहीं दूसरी ओर नीतीश सरकार में अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई, जिसकी वजह से बेहतर कानून व्यवस्था बिहार में देखने को मिली और यही वजह रही कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाने लगा। चूंकि 2025 में तेजस्वी के महागठबंधन का सीधा मुकाबला एनडीए से है और नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव अपराध पर नीतीश सरकार को घेरते हैं और नीतीश कुमार की छवि पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव विरोधियों से कानून व्यवस्था का ये मुद्दा छीनना चाहते हैं और जंगल राज वाले दाग को धो देना चाहते हैं। ये तभी संभव है जब आमने सामने वाले को भी उसी आरोप से घेरा जाए। यही वजह है कि अपराध के किसी भी मामले में तेजस्वी यादव सरकार पर निशाना साधना नहीं भूलते हैं और लगातार अपराध के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे की फेल रैली पर कांग्रेस की भारी फजीहत हो रही है। खड़गे की जनसभा में कुर्सियां खाली रह जाने के बाद पार्टी ने जिलाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे पर ठीकरा फोड़ते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के फ्लॉप शो पर सियासत भी खूब हो रही है। बिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भारी फजीहत हुई। बक्सर में खड़गे खाली कुर्सियों को भाषण देते रहे। कांग्रेस की इस जनसभा में गिने चुने कार्यकर्ता नजर आए। खड़गे की सभा में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गईं। खड़गे के फ्लॉप शो के बाद हर कोई कांग्रेस पर तंज कस रहा है, तो कांग्रेस ने खड़गे की फेल रैली का ठीकरा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर फोड़ दिया है। पार्टी ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को निलंबित कर दिया। कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष पर ठीकरा फोड़कर सियासी औपचारिकता तो निभा ली, लेकिन खड़गे की रैली में खाली कुर्सियों पर सियासत नहीं थम रही। कल जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए तो आपने देखा कि पूरी कुर्सियां खाली थी। कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और जब तक कांग्रेस आत्मचिंतन नहीं करेगी तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस का बिहार में कुछ नहीं, अगर यूपी बिहार जो दो बड़े राज्य हैं देश की राजनीति में, यहाँ पे कांग्रेस सिमट चुकी है, पिट चुकी है। आइए अब सुनाते हैं कांग्रेस के विधायक का बयान। भीड़ नहीं जुटने के लिए उन्होंने किसे जिम्मेदार ठहराया है। हमारे प्रभारी महोदय ने इस बात को स्वीकार किया, कहा टेम्परेचर है, पब्लिक नहीं आई है। हमने पब्लिक आई है, तीनों बगीचा में बैठी है पब्लिक। खड़गे साहब नाराज भी दिखे भीड़ नहीं होने के बाद। अब देखिए नाराज हैं तो हम उनसे तो सॉरी ही कहेंगे, लेकिन भीड़ थी। भीड़ नहीं कहना है कि भीड़ नहीं थी, भीड़ थी। बागीचे में लोग बैठे थे। जिस तरह से हीट वेव चल रहा है और ये अभी लगन का टाइम है, पहला पंखा कूलर नहीं मिल पाया। बक्सर में खड़गे की रैली में 40,000 कार्यकर्ताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था, लेकिन रैली में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गईं। कांग्रेस ने एक बार फिर विरोधियों को सियासी तंज कसने का मौका दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से संवाददाता पुष्पराज, आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यक्रम में खाली रह गई कुर्सियों के मायने आप समझिए। कभी बिहार कांग्रेस का गढ़ रहा है, बिहार में कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन 1990 के बाद से बिहार में कांग्रेस का पतन होना शुरू हो गया। मतलब बिहार में कांग्रेस की पकड़ कमजोर होती चली गई। इसके बाद कांग्रेस ने आरजेडी से गठबंधन किया। कांग्रेस का कोर वोट बैंक छिटक कर दूसरी पार्टियों में चला गया है। इसके बाद कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी के सहारे चलती रही है, यानी जमीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत कम बचे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की रैली में खाली रह गई कुर्सियों की यही वजह बताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने इसका ठीकरा जिला अध्यक्ष पर फोड़ा और उसे निलंबित कर दिया।